सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट सर्वर के बारे में। सो जैसे हमने पिछली वीडियोस में 5M GTA 5 का सर्वर बनाया था, वैसे ही इस वीडियो में हम माइनक्राफ्ट का सर्वर बनाएंगे। अब माइनक्राफ्ट सर्वर से क्या होगा कि आप उसके अंदर कई सारे मॉड पैक्स एंड डेटा पैक्स की चीज़ें डाल के कई सारे प्लेयर्स एक सर्वर में खेल सकते हैं एंड बहुत सारे मज़े कर सकते हैं। सो अब सर्वर बनाने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, जैसे वनीला, स्पिगॉट, पेपर स्पिगॉट, फैब्रिक, ऐसे कई सारे आपको वर्जन मिलते हैं। एंड इन सब में सबसे स्टेबल होता है पेपर स्पिगॉट। बट पेपर स्पिगॉट में कई सारी चीज़ें नहीं चलती है, कुछ मशीन्स नहीं चलती एंड ऐसे ही कई सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। सो इसीलिए इस वीडियो में मैं स्पिगॉट का यूज़ करूँगा। ये बहुत पॉपुलर है स्पिगॉट भी। सो अब आपको कैसे करना है ये सब, तो आपको आ जाना अपने गूगल पे एंड गूगल पे सर्च करना है स्पिगॉट सर्वर डाउनलोड। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का। ओके, सो इसके बाद आपको सबसे पहले लिंक पे जाना है। अब इस लिंक पे जाने के बाद आपको कई सारे वर्जन्स मिलेंगे। अब ये है माइनक्राफ्ट के वर्जन जो अभी अपडेट आते रहते हैं। अभी 16.5 अभी आया है कुछ 17 तारीख को। सो मैं अभी इसका सर्वर बनाऊंगा। सो अभी इसको क्या करना है, हमें डाउनलोड कर लेना है। सो ये मैं अभी लोकल होस्ट सर्वर बना रहा हूँ। इसको VPS पे बाद में कभी रन करेंगे एंड इसकी एक फ्री होस्टिंग भी आती है एंड पेड होस्टिंग भी आती है। सो वो दोनों भी मैं ट्राई करके आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अभी ये हो रहा है डाउनलोड। ये कुछ 34 MB का है एंड ये सिर्फ 34 MB का ही नहीं रहेगा। जैसे ही आपका सर्वर बनेगा उसमें प्लेयर्स आएंगे, वो काम करेंगे, ग्राइंड करेंगे, वैसे आपका सर्वर का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। सो अभी ये कुछ 20 से 30 सेकंड लेगा डाउनलोड होने में। ओके, सो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं आपको एक और इधर लिंक के बारे में बता देता हूँ। ये माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल जो सर्वर रहता है, ये वनीला मिलता है आपको यहाँ से। सो अगर आपको वनीला सर्वर चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट मैं आपको प्रीफर करूँगा स्पिगॉट। ओके, सो अब सर्वर चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, कमांड। वो कमांड है ये, और ये कमांड आप पावर शेल से भी कर सकते हो एंड CMD से भी कर सकते हो। मैं इसको पावर शेल से आपको चला के दिखाऊंगा। सो ये कुछ ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है एंड मैं इसके लिए स्टोरेज बना देता हूँ यहाँ पे यूट्यूब फोल्डर, और इधर ये न्यू फोल्डर माइनक्राफ्ट सर्वर। ओके, सो ये यहाँ पे हो गया। अब इसको मैं कीप करूँ। जार फाइल ज़्यादातर आपका एंटीवायरस या ये डिटेक्ट करके इसको एज अ वायरस प्रीफर करते हैं। सो वो सब आप डिसेबल कर लेना। सो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है एंड इसको मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ सर्वर। ओके, server.jar फाइल। अगर आपका एक्सटेंशन चेंज करनी नहीं आती तो आपको जाना है व्यू पे, ऑप्शन पे, फिर आपको व्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्प्ले फुल पाथ, नहीं हाइड एक्सटेंशन। ओके, अप्लाई। ओके, सो अब देख सकते हो आप ये server.jar ऐसी आपकी फाइनल फाइल बनेगी। अब ये बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पावर शेल लिखना है। पावर शेल, अभी विंडोज़ पावर शेल आ गया। अब इसके बाद हमें कमांड है हमारा यहाँ पे। अब ये कमांड में क्या है आपको पहले मैं वो समझा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इसने मैक्सिमम रैम बताइए कितनी एलोकेट करनी है, और ये है मिनिमम रैम। अब मैक्सिमम मिनिमम इसमें क्यों है, क्योंकि ये रन करता है जावा पे एंड जावा बहुत ज़्यादा रैम यूजेज करेगा आपके पीसी पे। सो अगर आपके पीसी पे आपको देख के चलानी पड़ेगी कि आपके पास कितना रैम है एंड आप क्या क्या अपने पीसी पे कर रहे हो। सो वो सब देख के आपको अपने हिसाब से इसको रख लेना है। अभी ये कुछ 1 GB है और 1 GB में हमारी बात बनने भी नहीं वाली। सो इसको मैं करूँगा 2 GB या फिर 3 GB। ठीक है, तो मैं अब देखता हूँ MB टू रैम कितना बनता है, या फिर 2 GB रैम टू MB कितना होता है। सो 2048 MB। ओके, सो मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी। इसको मैं यहीं पे एक बार पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं। अब मैक्सिमम मिनिमम, अगर मैं मिनिमम 1 GB रहना देता हूँ और मैक्सिमम कर देता हूँ मैं 2 GB, तो ये ऐसे भी चल जाएगा। बस ये कॉमा हटा देता हूँ एंड यहाँ पे इसको रीनेम कर देना। हमारी जो फाइल का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा सर्वर। एंड यहाँ पे नो GUI, अगर आप GUI करते हो तो इसका एक अलग से यूज़र इंटरफेस आता है जिसमें आपको टिक रेट वगैरह वगैरह दिखता है। वो मैं आपको आने वाली वीडियो से बताऊंगा ये सब क्या होता है एंड इसके कम ज़्यादा होने से क्या आपके सर्वर पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे कर दूंगा राइट क्लिक करके पेस्ट, सॉरी कंट्रोल V।
कॉपी नहीं हुआ था, हो गया। सो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे एंटर। ओके, सो अब ये सर्वर बिल्ड करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पे इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो ओके, सो यहाँ पे आके रुक गया है। अब क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे एंड इसको कर देना है ट्रू। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो इसको करूँगा मैं ट्रू। इसको क्या है, मैंने यहाँ पे सेव। अब मैं इसको फिर रन करूँ। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये फ्री, जिसके पास फ्री माइनक्राफ्ट है वो भी सर्वर पे खेल सकते हैं। तो अब मैं फिर से वो कमांड रन करता हूँ। सो ये फिर थोड़ा टाइम लेगा। सो अब ये मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है इस टाइम। अभी हम डायरेक्ट प्लग एंड प्ले जो है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें थोड़े और चेंजेस होने हैं। तो अभी मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे सर्वर हमारा रन हो चुका है, बट अभी हम यहाँ पे खेलेंगे नहीं, क्योंकि अभी एक चीज़ हमें डिसेबल और थोड़ी बहुत चेंजेस और करने हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ से बंद कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे आऊँगा मैं सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ पे। इसको करूँगा ओपन विथ कोड। सो अब यहाँ पे आने के बाद ये आपका सर्वर का जो नाम दिखता है वहाँ पे ये सब वो है। एंड यहाँ पे आपको देखना है ऑनलाइन मोड। अगर ऑनलाइन मोड ट्रू है, जिसके पास असली माइनक्राफ्ट है वो खेल पाएगा, जिसने खरीदी हुई है। और अगर आप इसको करते हो फॉल्स, तो जिसके पास फ्री वाली माइनक्राफ्ट है वो खेल पाएगा। सो मैंने इसको यहाँ पे किया है फॉल्स एंड थोड़ा ऊपर जाऊँगा, व्यू डिस्टेंस को कर दूँगा मैं 12 और थोड़ा और ऊपर। ये सारे पोर्ट्स वगैरह हैं जहाँ से कनेक्ट कर पाओगे। ये सर्वर का पोर्ट एंड PvP वगैरह वो सब सही है। एंड अगर आपको क्रिएटिव खेलना है, मतलब आपके हाथ में कोई भी ब्लॉक आए, जो आपको जो चाहिए वो है, इसको क्रिएटिव कर लो, तो सारे प्लेयर जब एंटर होंगे सारे क्रिएटिव में आएंगे। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेव एंड क्लोज। और अब मैं फिर से पावर शेल खोलता हूँ एंड यहाँ पे बस अप एरो दबानी है और वो कमांड फिर से आ जाएगा एंड उसको मैं एंटर प्रेस करके रन कर दूंगा। सो ये फिर से अब कम टाइम लेगा स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि सब एकदम पहले से क्रिएटेड है। सो 1 मिनट रुकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और अब अपनी माइनक्राफ्ट खोलता हूँ। और जब ये तो शायद आपकी क्वालिटी थोड़ी अभी डाउनग्रेड हो सकती है, बिकॉज माइनक्राफ्ट खुद भी बहुत ज़्यादा रैम खाती है। ओके, सो मैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट लिखता हूँ, नहीं टी लॉन्चर, ये रहा। अब मैंने यहाँ पे 16.5 किया, तो मेरे को यहाँ पे भी 16.5 कर लेना है। सो ये लेटेस्ट रिलीज ये रहा इंस्टॉल, मेरे पास था भी नहीं 16.5 वर्जन। सो ये माइनक्राफ्ट खुद कुछ 20 MB की है, बट आपका सारा जो वर्क है वो सारा सर्वर में लोड होगा।
ओके, सो यहाँ पे मेरे माइनक्राफ्ट आ चुके हैं। मैं जाऊँगा यहाँ पे मल्टीप्लेयर में, डायरेक्ट कनेक्शन। ये पहले की कोई आईपी पड़ी है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लोकल होस्ट एंड जॉइन सर्वर। सो अब ये कनेक्ट करेगा मेरे को मेरी लोकल होस्ट सर्वर से। इतने में मैं यहाँ पे कमांड लाइन पे देखता हूँ कि मैं आया। हाँ, मैं आया। ओके, सो यहाँ पे मैं घुस चुका हूँ सर्वर में। सॉरी, अभी गेम लैग कर रही है बिकॉज रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सर्वर भी चल रहा है, गेम भी चल रही है। ये सब से ये सब कुछ होगा। तो अब ये है हमारा सर्वर। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। और अभी एक सेकंड, मैं इसको अपने आप को ओपी मोड दे देता हूँ। ओके, ये रहा। से आ गया हमारा सर्वर। सो एक बार मैं सब बंद कर लेता हूँ। ओके, सो अब अगर आपको इसको अपने मल्टीप्लेयर के लिए यूज़ करना है, अपने पीसी में चलाना है, तो आपके पास पोर्ट फॉरवर्डिंग होनी चाहिए, आपके पीसी में भी प्लस आपके राउटर में भी। अपने पीसी की तो बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है, बट राउटर में आपको करनी आनी चाहिए। अगर ये सब हो गया, आप अपने पीसी में रन कर सकते हो एक माइनक्राफ्ट सर्वर। और अगर ये सब नहीं हुआ, काफ़ी सारी होस्टिंग्स वगैरह भी आती हैं, एंड फ्यूचर वीडियोस में उसके बारे में मैं बात करूँगा कि हम एक होस्टिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, फ्री और पेड दोनों। सो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय।